दुनिया इंसदादे टीबी का दिन मना रही है, मगर पाकिस्तान में इस मूजी मरज़ के फैलने के खदशात बढ़ गए हैं और पाकिस्तान में टीबी के खिलाफ जंग को बड़ा धचका लगा है। हर साल 5,10,000 नए केसेस के साथ पाकिस्तान इस मोहलिक बीमारी के सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर है। ऐसे में अमरीकी इमदाद में कटौती की खबर ने खतरे की घंटी बजा दी है, जिससे मुल्क में टीबी पर काबू पाने की जारी कोशिशें मुतासर होने का खदशा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस बीमारी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और इससे निमटने के लिए हुकूमत के पास ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर राना जवाद अस्कर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट एंड इम्प्लीमेंटर्स हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। डॉक्टर साहब, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो हमारे सामने हैं। तकरीबन हर साल 81,000 बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं टीबी के मरज़ में मुब्तला हैं, और जो बाकी मैंने मामलात रखे हैं वो भी आपके सामने 5वें नंबर पर पाकिस्तान स्टैंड करता है। अब जब ये खबर सामने आई कि यूएस एड इसकी कटौती हो रही है, ये बंद की जा रही है, ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। यूएस एड की फंडिंग पूरी दुनिया के लिए उन्होंने बंद की है, जिसका दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बड़ा बुरा असर पड़ा है, और पाकिस्तान भी एक उन ममालिक में शामिल था जहां पिछले 20 साल में यूएसएड ने काफी फंडिंग की, खास तौर पर सेहत के प्रोग्रामों में। तो वो जो खास तौर पे जो टीबी के उनके प्रोग्राम थे, उसके अंदर भी कोशिश ये थी कि ये हम अर्ली डायग्नोसिस करें, और क्योंकि टीबी के मरीजों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अगेन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग उस वक्त इलाज के लिए आते हैं जब उन्हें बहुत देर हो चुकी होती है। ये अमेरिका में भी यही सिचुएशन होती है टीबी के मरीजों की। तो जितना लेट मरीज आता है तो ना सिर्फ एक उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि वो दूसरे कई लोगों को, उसके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है जिसके अंदर वो दूसरे लोगों को भी ये इन्फेक्शन लगा सकता है। तो इस वजह से अगर आपने टीबी के फैलाव को कम करना है तो बड़ा जरूरी है कि हम जल्दी उसको डायग्नोज करें मरीज को और दवाइयों पर लेकर आए। तो पाकिस्तान को जो यूएस एड की फंडिंग से बंद होने से एक मेजर इम्पैक्ट यकीनन आएगा, लेकिन जाहिर है कि हमें अपने पैरों पे कभी ना कभी तो खड़े होना है। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अल्टरनेट तरीके से अपने जो अहम बीमारियां हैं उन मसाइल का सामना करने का रास्ता सीखें। ठीक सर, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो हैं वो तैयार करने में अब कामयाबी से तैयार कर सकता है? क्योंकि अब तो ऑब्वियसली जो एक बैरूनी फाइनेंसिंग थी वो बंद हो जाएगी, तो अपने तौर पर क्या इक़दाम किए जा सकते हैं कि हम इस बीमारी पे ओवरकम कर सकें, इससे बचा जा सके? जी बदकिस्मती से सिर्फ टीबी के साथ नहीं, बाकी भी जितनी भी बीमारियां हैं, खासतौर पे इन्फेक्शियस डिजीज या मुतअद्दी बीमारियां हैं, इनमें हमारा फोकस, गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से ट्रीटमेंट के ऊपर रहा है, अस्पतालों के ऊपर है। लेकिन जब आपकी आबादी 230-40 मिलियन लोगों पे मुश्तमिल हो, तो बड़ा जरूरी है कि हम लोगों को बीमार होने से बचाएं। तो वो प्रिवेंटिव जो स्ट्रेटजी है उसमें पाकिस्तान प्लानिंग तो बड़ी अच्छी करता है, लेकिन इसकी तकरीबन 80% इन्वेस्टमेंट जो होती है पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर की, वो क्लिनिकल साइट के ऊपर ही है, और बाज़ लोगों के नजदीक 90% तक जो है वो क्यूरेटिव, तनख्वाहें और पेंशनों के ऊपर है। तो जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के लिए अब तक ये प्रॉब्लम ये था कि गैर मुल्की जो डोनर एजेंसीज हैं वो आगे सपोर्ट करती थी हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज को। बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, क्योंकि हमारे अपने जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने इसको अहमियत नहीं दी कि हमें लोगों को बीमार होने से रोकना है, बजाय इसके कि हम ट्रीटमेंट का सोचें जो हमारे लिए, जो हमारे मुल्क के मसाइल से बाहर पार। लास्टली मैं चाहूंगी जरा हमारी अवेयरनेस के लिए कि टीबी के फैलाव को किस तरह से रोका जा सकता है और किस तरह से ये टीबी होता है, इसके अलामात क्विकली। हफ्ते से ज्यादा उसका वक्त दौरानिया हो गया है, और आप दवाइयाँ भी लेते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपना चेस्ट एक्सरे या चेस्ट एक्सरे जो भी स्पेशलिस्ट है उनसे। इसकी अलामत है उसमें बुखार का कंटिन्यूस रहना, खासतौर पे शाम को बुखार होना और रात को ठंडे पसीने आना। तो ये मेन जो चीजें, और वजन का कम होना, बगैर वजह के आपका वजन कम हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइट नहीं कर रहे और आपका वजन कम हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो ये चंद एक बातें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए। और जो खांसी के हवाले से जो एक पाया जाता है, ये वाकई एक तासुर सही है
कि खुश्क खांसी जो है ये टीबी की अलामत है? नहीं, खुश्क खांसी तो ऐसा टीबी की अलामत नहीं है। हर एक को हो सकती है, हफ्ते के लिए हो गई, 10 दिन के लिए हो गई। लेकिन जो कोई भी खांसी वो बेशक, और खासतौर पे जिसमें स्पूटम या बलगम आता है और 3 हफ्ते से ज्यादा किसी भी आपकी अलामत को हो गई है और आप ठीक नहीं हो रहे, तो आपको टीबी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और याद रखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के अंदर एक तो हम सांस की टीबी है, एक जिसे, और दूसरी टीबी होती है जिसे हम नॉन पल्मोनरी टीबी कहते हैं, जो आपकी हड्डियों की टीबी होती है। वो बहुत ज्यादा मिसडायग्नोज होती है, क्योंकि जो डिफरेंट पार्ट्स आपकी बॉडी के में भी टीबी हो सकती है, फेफड़ों के अलावा भी, वो तो बहुत ज्यादा मिसडायग्नोज होती है और वो बहुत डिलेड उसका पता लगता है। तो इस वजह से कभी भी आपको कोई भी अलामत 3 हफ्ते से ज्यादा हो गई है, तो उस जरूरी है कि अब आप किसी बड़े अस्पताल जाइए, या जहाँ पे आपकी ज्यादा डायग्नोस्टिक सर्विसेज जहाँ पे मुहैया हो और आपके टेस्ट और एक्सरेज वगैरह हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।